गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनश्यन्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामभित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैषधे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुव्यामुदते नमः या दैषो शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्याय तव तया नो रुद्रमिडया या ते रुद्रशिवा तनोरघोरा आपकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशङ्गाभिचाकशे यामिषुं गिरिशङ्गहस्ते शिवाङ्गिरित्रतां रुद्रुमाहि पुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मभुं सुमना असत् अद्य वोचदपि भक्ता प्रथमो दैव्योद्विषक अहीगुश्च सर्वाः जम्भयन् सर्वाः शयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत भद्रो सुमङ्गलः ये चेमाहुं रुद्र अवितो दिक्षु श्रिताः सह त्रजो वैशाखं वेदयीमहि असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदाव्यः उदैनं विश्वाभूताभिसदृष्टो मृगयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सह द्राक्षाय मीरुचे अधो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्तमुभयोरा नियोज्यां याश्च ते हस्त इषव पराता भगवो वद अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्रा शशते शुभे निषेव्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव विद्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुं उत अनीशन्नस्येषव आहुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्नीनुष्टमस्ते भगवते धनुः तयास्मान् विश्वत्वस्तमय मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नादताय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिधे धन्वनो हेतिरस्मा वृणक्तु विश्वतः अधो यैषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालानिरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहृक्षेनान्ये निशाञ्जपतये नमो नमो भिक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः
सस्मिञ्जलाय द्विषीमहि पदीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विद्याधीनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवत्यहेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा क्षेत्राणां पतये नमो नमः भूतायाहन्त्य यवनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय दक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्थिता यौषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयदीपत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णभीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिनाभ्यां पतये नमो नमः तदुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिनं शुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चदेवविवञ्चदितायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचलायादन्यानां पतये नमो नमः वृथाविभ्यो शिखापुंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमभ्यो नक्तं चरभ्य प्रभृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिजटाय कुलञ्चानां पतये नमो नमः इषुमभ्यो धन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः वाणीभ्यः प्रतिदधानेभ्यः च वो नमो नमः चभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यः च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यः च वो नमो नमस्तिष्ठभ्यो दावद्भ्यः च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यः च वो नमः नमाभ्याभिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यः च वो नमो नमः गणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यः च वो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सवदिभ्यश्च वो नमो नमो रागेभ्यो रागवदिभ्यः च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो धतेभ्यो धतेभ्यश्च वो नमो नमो यथेभ्यो यथवदिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो यदकारिभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यः च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगभ्युभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतजन्म च नमो गिरिशाय च श्रुतिष्ठाय
ज्येष्ठाय च नमो मेदुष्टमाचेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहति च वैशेयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्रयाय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिलाय च नमः शीघ्रयाय च शीघ्राय च नमः पूर्ण्याय च वस्त्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च पदजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सौम्याय च प्रतिसत्याय च नमो याम्याय च शीर्ण्याय च नमः पूर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसाम्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय च वविन्दते च नमो वर्णिने च वरुणिने च नमो मिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो विष्णवे च प्रमुषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णेशवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुगन्धने च नमः कृत्याय च पत्याय च नमः कात्याय च नीत्याय च नमः शूद्याय च सदस्याय च नमो नाभ्याय च वैशन्ताय च नमः तोभ्याय च वट्याय च नमो वश्याय च वक्ष्याय च नमो मिथ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च गुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्निवधाय च दूरिवधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसि च नमो भिक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तेत्याय च तुल्याय च नमः कार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोतरणाय च नमः आचार्याय च लाढ्याय च नमः षष्ट्याय च वीण्याय च नमः सिकत्याय च प्रभात्याय च नमयिन्याय च प्रभत्याय च नमः तिगुंशिलाय च शयनाय च नमः पवर्तिने च बुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च विद्याय च नमः कल्याय च गिर्याय च नमः कात्याय च गम्बलेयाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च नजत्याय च नमः सृष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोक्याय चोल्लभ्याय च नमः पूर्ण्याय च सोम्याय च नमः वर्ण्याय च वर्णशद्याय च नमो पगुरनानाय च विघ्नदे च नमः आखिभदे च प्रत्यिभदे च नमो भक्तिर्वेदो देवानाय
हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वक्केभ्यो नमानिहतेभ्यो नमानिवक्केभ्यः द्रावे अङ्गसस्पदे ददिघ्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभिर्माधो मो येषां किञ्चनाममद या ते रुद्रशिवा तनुः शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमां रुद्राय तवसे कवर्तिने स्वयद्वीराय प्रभरामहि मतिं यदानः शमस द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननादुरं मृडानो रुद्रो तनो मयस्विति स्वयद्वीराय नमसा विधेमहे यच्चं च योश्च मनुरायचि पिता तदश्यामकवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानो अर्भकं मानौक्षन्तमुदमानमुक्षितं मानो बलिः पितरं मोदमातरं प्रिया मानस्तनुगो रुद्ररीरिषः मानस्तोऽपीतमये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो त्वदुर्भविष्मन्तो नमसा विधीमहे आनाते भोग्नौ तपोरुषज्ञे स्वयदेराय सुम्नमस्मि ते अस्तु रक्षाशनो अविनदेव रोह्यभाजन शर्म यच्छद्विवर्याः सुरीषुतं दत्तसधन्युवानं त्रिजन्मभीममुपहत्नमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्त्वन्निव बन्धुसेनाः करुणो रुद्रस्य गीतिर्मृणक्तु बलिद्वेषस्य दुर्मतिरधायो अवस्थिरामगमद्भयस्तनुष्वमिव तोकायतनयाय मृडय नीदुष्टमशिवतमशिवो न सुमना भव वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं प्रधान आचरविनाकं बिभ्रदागैः विविधिविलोहित नमस्ते अस्तु वदवः यास्ते सहस्रगुं भेदयोन्यमस्मन् निववन्धुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुः तव हेदयः तासामीशानो भगव पराचीनामुदाभिः सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषां सहस्रयोजनि पठन्वानि जन्मवे अस्मिन् महद्जन्मवे अन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवः शिबिकण्ठाः शर्वालः क्षमाजराः नीलग्रीवः शिबिकण्ठादिवपुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु स्वस्तिं जरा नीलग्रीव तिलोहिताः ये भूतानामविवदयो विशिखास कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति गात्रे शुभभोजनान् ये पदां परिरक्षयायलभिला यभ्युदः ये गीतानि प्रचरन्ति हृदा पन्तोऽनिषङ्गिनः यैतावन्तश्च भूयावंशस्य दिशो रुद्र वितस्थितिः तेषां सहस्रयोजनि पतङ्गानि जन्मवे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां अन्तरिक्षे ये दिवीषामन्नं स्वागो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीदश दक्षिणा दश प्रदेशे दशो वीचीदक्षोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं विष्णो यश्च नो द्वेष्टितं भो जम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
पूर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रौ अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु रुद्रो विश्वा भुवना विदीश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये सहस्रमयुधं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान यज्ञस्य मायया सर्वानवययामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां गन्धिरसि रुद्रो नारिषान्तकः ीनाम्नीनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु हि यस्त्रिषु धन्वा यो विश्वस्य जयति जगस्य यज्वामहि सौमनगाय नमो देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानय मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाधिवर्षणः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे घृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सेरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं हुतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहत् एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा
देवा यज्ञमतन्वतः वसन्तो अस्यासेदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमितः कृता देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा साध्याऋषयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्याना आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्मिरे छन्दागुंसि जग्मिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्च अजायन्त ये केचोभयादतः गावो जग्मिरे तस्मात् अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का भूरूपादाहुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमामनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यामूर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रभृत्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् मृत इह भवते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हणाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा अद्य सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवते नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपते
यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम और सभी को प्रेम भरी साई राम। आज हम जो कीटान हनन मंत्र है उसकी ट्रेनिंग सेशन रहेगी अभी, और इसमें ब्रदर साई कीर्तन जो कि बाबा के कॉलेज से ही पढ़े हैं वो आज हमें इसका प्रशिक्षण देंगे। ये मंत्र जो हैं आप सब जानते हैं कि ये मंत्र जो लिखे गए हैं अत्रि और कणव और जमदग्नि ऋषि द्वारा ये जो मंत्र हैं प्रकट किए गए हैं, और इस कोरोना काल में इन मंत्रों की बहुत सिग्निफिकेंस है। प्रशांति निलयम में भी ये हर दिन सुबह शाम पढ़ा जा रहा है। तो आइए इसको हम सीखते हैं ब्रदर साई कीर्तन के द्वारा। फॉलो करेंगे ब्रदर वैभव और ब्रदर वरदान बारी बारी से, उनके पीछे बाकी सब म्यूट पे रहकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जय साई राम। साई राम, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम अत्रिनात्वा ओम अत्रिनात्वा ओम अत्रिनात्वा कृमे हन्ने कृमे हमने कृमे हमने कण्वेन 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 जमदग्निना 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 विश्वावसोर 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 ब्रह्मणा हतः ब्रह्मणा हतः ब्रह्मणा हतः कृमे नागुम कृमे नागुम कृमे नागुम राजा 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 अप्येषागुस् 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 तपतिर्हतः थपतिर्हतः थपतिर्हतः अथो मातातो अथो माताथो अथो माताथो पिता 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 अथो अथो
अथो स्थूरा 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 अथो क्षुद्राः अथो क्षुद्राः अथो क्षुद्राः अथो कृष्णा अथो कृष्णा अथो कृष्णा अथो श्वेताः अथो श्वेता अथो श्वेताः अथो आशातिका अथो आशातिका अथो आशातिका हताः 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 श्वेताभिः 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 सह सर्वे हताः सह सर्वे हताः सह सर्वे हताः आहरावध्या आहरावद्य आहरावत्य श्रुतस्य 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 हविषो 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 यथा 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 तत्सत्यं तत्सत्यम् तत्सत्यं यदमुयि यदमुञ् यदमुम्य। इसको हम जोड़ के चांट करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि अगला वर्ड को हम जोड़ के चांट करना होता है। यदमुय्यमस्य यदमुञ् यमस्य यदमुम्यमस्य जम्भयोः 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 आददामि तथा आदधामि तथा आदधामि तथा हि तत् हि तत् हि तत् खण्मसि खन्फन्मसे खण्पन्मसे। अभी हम पूरा सेंटेंस जॉइंट करके ध्यान करते हैं। ओम अत्रिणात्वा कृमे हन्मे ॐ अत्रिणात्वा कृमे हन्मे ॐ अत्रिणात्वा कृमे हन्मे खण्वेन जमदग्निना कण्वेन जमदग्निना कण्वेन जमदग्निना विश्वावसोर्ब्रह्मणा हतः विश्वावसोर्ब्रह्मणा हतः कृमिणागुं राजा कृमेणागुं राजा कृमेणागुं राजा अप्येषागस्तपतिर्हतः अप्येषागुस्थपतिर्हतः अप्येषागुस्थपतिर्हतः अथो मातातो पिता अथो माताथो पिता अथो माताथो पिता अथो
स्थूरा अतो क्षुद्राः अथो स्थूरा अथो क्षुद्राः अथो स्थूरा अथो क्षुद्रा अतो कृष्णा अतो श्वेताः अथो कृष्णा अथो श्वेताः अथो कृष्णा अथो श्वेताः अथो आशातिका हतः अथो आशातिका हतः अथो आशातिका हतः श्वेताभिः सह सर्वे हताः श्वेताभिः सर्वे हताः श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहरावध्या आहरावद्य आहरावत्य श्रुतस्य हविषो यथा श्रुतस्य हविषो यथा श्रुतस्य हविषो यथा तत्सत्यम् 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 यदमुयमस्य जम्बयोः यदमुं यमस्य जम्भयोः यदमुं यमस्य आददामि तथा हि तत् आदधामि तथा हि तत् आदधामि तथा हि तत् खण्फन्मसि खन्फन्मसे खन्फन्मसे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः साईराम ब्रदर, आप सभी का धन्यवाद। अब हम इसका मीनिंग सुनेंगे। साईराम। साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज के इस वातावरण में जबकि हम जूझ रहे हैं एक खास तरह के वायरस से, कृमि से, और इतना जूझ रहे हैं कि जीवन का अस्तित्व भी ऐसा लगता है मीनिंगलेस हो गया है। न जाने कब क्या हो जाए। ऐसे समय में इस मंत्र का पाठ करना बहुत आवश्यक हो जाता है और अभी हमने इस कृमिनाशक मंत्र का उच्चारण करना सीखा और अब इसके मीनिंग की बात की गई है।
आज मैं थोड़ा सा मीनिंग ही आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वैदिक डिक्शनरी यहाँ नहीं है और वैदिक लिटरेचर लौकिक संस्कृत से वैदिक संस्कृत बहुत भिन्न है। थोड़ा सा भी, यूं तो संस्कृत भाषा ही सिंथेटिकल लैंग्वेज है, थोड़ा सा हलंत जो नीचे एक डंडा सा लगता है या एक वर्ण के पीछे 2 बिंदु विसर्ग लगते हैं, वो भी ना लगे तो भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। और फिर वैदिक संस्कृत तो देववाणी सर्वथा शुद्ध वाणी है। तो मैं आपसे थोड़ा सा बस इसका मीनिंग शेयर करूंगी। इस बीच में अगर मुझे वैदिक डिक्शनरी मिल जाती है तो मैं आप सबके साथ इसको डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो इस तरह के मंत्र हैं, ये मंत्र अथर्ववेद से हैं। कृमिनाशक 4, मैंने तो जाना है कि 4 सूक्त हैं और ये सूक्त तो मुझे नहीं मिला, कोशिश भी की मैंने। और ये जो हमारा अथर्ववेद है, इसमें सभी औषधियों का वर्णन मिलता है विस्तार रूप से, और तंत्र मंत्र इत्यादि दवाइयों के बारे में, और ऐसे ये जो हमारे समाज में प्रचलित है। लेकिन वेदों का विषय विक्षिप्त करने वाला या हमें परेशान करने वाला नहीं है। वेदों का विषय तो वास्तव में अपने आप में एक साइंस है, जो इंसान को अभिभूत करने वाली साइंस है। जैसे कि हमारे समाज में बहुत सी और भी पैथियां ही मैं कहूँगी कि आशीर्वाद से ठीक कर देते हैं, जिसको हम भूत बाधा कुछ भी कहें इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके, क्योंकि मैंने विस्तार से पढ़ा नहीं है, तो अथर्ववेद के ये विषय हैं। तो ये जो मंत्र है कृमिनाशक, कृमि का मतलब होता है कि छोटा सा जीवाणु, कीटाणु, वायरस। तो इस मंत्र का मैं बस मोटा सा अर्थ कर रही हूँ। ऋषि अत्रि, ऋषि कण्व और जमदग्नि, ये 3 वैदिक ऋषियों के नाम हैं। विश्वावसु, ब्रह्मणा, ये सभी नाम है। इन अत्रिना, कण्वेन, जमदग्निना, कि इनके द्वारा हे कृमि मैं तुम्हें मारता हूँ। कृमि को संबोधन किया है, एड्रेस करके कहा, हे कृमि, हे जो वो जीवाणु है, कि मैं तुम्हें मारता हूँ। और कोई सरल भाषा, कोई बिल्कुल ही खत्म करना है तुम्हें, तुम्हारा कुल वंश भी नहीं बचेगा, चाहे तुम्हारे माता पिता कोई भी हो, और तुम चाहे छोटे से छोटे हो, या मुझे जो समझ में आया ये शब्द स्थूला, ये स्थूला शब्द में है। और चाहे तुम बड़े आकार के हो, चाहे तुम छोटे हो, तुम काले हो, तुम श्वेत हो। अब ये जीवाणुओं की भी तो अलग अलग तरह तरह के रंग हैं। और अथो आशातिका हतः, और चाहे तुम ब्राउन से कलर के हो, तुम श्वेत हो, सर मैं सभी तुम सबको मैं मारता हूँ। बस देखिए, भाव के साथ अभी हमने उच्चारण सीख लिया। आप इस मंत्र को 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर इस मंत्र को भाव के साथ करें। और वेद तो पहले भी जब वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा था, तो हमने इस विषय पर भी विचार किया था कि वैदिक वाणी, जो वैदिक भाषा है, वो तो देवताओं की वाणी है। हमें आती है कि नहीं बोलने, लेकिन हम कैसे भी बोलें, वैसे तो उच्चारण शुद्ध ही होना चाहिए, लेकिन हम कैसे भी इसका उच्चारण करें, ये अपने अर्थ को ऐसे ही प्रकट करते हैं। केवल ये कृमिनाशक मंत्र ही नहीं, कोई भी मंत्र अपने अर्थ को
ऐसे ही प्रकाशित करते हैं जैसे सूर्य अपने प्रकाश को दिखाता है। सूर्य अपने प्रकाश को बताता है कि ये मैं यहाँ चमक रहा हूँ, मेरा प्रकाश ऐसे है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा उच्चारण सीखा है, प्रयास निरंतर कीजिए, ये कोई थोड़ा मुश्किल भी नहीं है। आते रहेंगे, हमारे जेंडर हैं ये। फिर कोई अगर समस्या होती है तो आप इनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, और बस थोड़ा सा अर्थ अपने हृदय में रखते हुए कि अत्रि ऋषि और कर्ण के द्वारा, जमदग्नि के द्वारा, कि इन्होंने ये कहा है कि हे कृमि, मैं तुम्हें मारता हूँ, और ऐसे तुम्हारे कुल वंश का, तुम्हारा अथो माता, अथो पिता, अथो सूरा, अथो क्षुद्रा, अथो कृष्ण, अथो श्वेता, अथ आशातिका हता श्वेता ही श्वेता, ये शब्द जो है ना, ये यहाँ श्वेता नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से श्वेता ही होना चाहिए, आधा शब्द। तो श्वेता दिशा सर्वे हता, और चाहे तुम श्वेत कलर के भी, उसके साथ तुम सब मर गए। बस ये इसका मोटा सा मीनिंग है। आप इस भाव को मन में रखते हुए, अपने साईं भगवान से प्रार्थना करते हुए, इसको बार बार आप इसका उच्चारण कीजिए। और पढ़ के मुझे भी एक हमारे प्रिय बच्चे ने, जिसने वहाँ MBA किया, उसने मुझे बताया था कि जब कभी हम वैदिक पाठ करते हैं, क्योंकि हम में पूर्णता नहीं आ सकती वैदिक पाठ में, तो इसलिए हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए। तो आप भी इस मंत्र को बार बार पढ़िए। वे वैदिक मंत्रों का जो प्रभाव है वो दूर दूर तक जाता है, ये आप सच मानिए। ये ऋषियों की वाणी नहीं, ये अपौरुषीय वाणी है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। तो आप सोचिए कि अगर भगवान का कोई प्रभाव है तो भगवान की वाणी का कितना प्रभाव होगा। बस जो मैंने संक्षिप्त सा मीनिंग बताया उसको अपने हृदय में धारण करके बस एक ही बात मैं इसमें मारता हूँ। ऋषियों में से कर्म का नाम, अत्रि का नाम, जमदग्नि का नाम आप लीजिए कि इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मारता हूँ, और जरूर ये जो वायरस है ये समाप्त होगा और हमारे जीवन सुखी होंगे, हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम, और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। हम बड़े ही स्वर्णिम दिनों में चल रहे हैं कि भगवान हमें गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना ना हम सुन सकते हैं ना हम बोल सकते हैं। तो भगवान ने हमें बताया, ये 1990 की अमृत वर्षा में भगवान की जो वर्षा, जो भी वाणी होती है वो अमृत के रूप में हमारे अंदर ग्राह्य करने के लिए होती है, और वही हमारा उद्धार करती है। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम आज भगवान ने ये जो शरीर दिया है, तो इसको आज का जैसा भी संदर्भ चल रहा है, भगवान ने तो ये बहुत पहले से हमें ये दिनचर्या, वेदोच्चारण और ये सब सिखा दिया कि हम अपना उद्धार और अपने सारे विश्व के लिए कैसे हम प्रार्थना करें और सब सुखी रहें। तो ये रास्ता बता दिया, और अब हम जो चल रहे हैं और संकल्प करते हैं, दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि भगवान की वाणी अमृत है जो हमारे ऊपर बरस रहा है हमारे कल्याण के लिए। शरीर चलता फिरता मंदिर है, देह है एक बेशकीमती लोह तिजोरी में कीमती गहने सुरक्षित, तो शरीर तिजोरी के अंदर स्थित दैवत्व। साईं के ये शब्द इंगित करते मार्ग सत्य का। ये भगवान कहते हैं कि देह जो, ये शरीर जो है, ये बेश कीमती लोहे की तिजोरी है, सेफ है ये, और इस लोह तिजोरी में अगर कीमती गहने सुरक्षित हैं, तो ये जो शरीर रूपी तिजोरी है इसके अंदर तो दैवत्व है।
और साईं के ये शब्द, भगवान के ये शब्द किस ओर इंगित करते हैं, किस ओर इशारा करते हैं? सत्य मार्ग, सत्य का, सत्य के मार्ग का इशारा करते हैं कि भगवान तुम कहते हो जिसको बसा नहीं कहीं दूर देश में। भगवान कहते हैं कि तुम भगवान कहते हो, वो कोई दूसरे देश में नहीं है, वह है तुम्हारी खुद की देह में, तुम्हारे इसी शरीर में है भगवान। पाप पाप भी तुम कहते हो जिसको, वो नहीं कहीं दूर देश में। जिसको तुम पाप कहते हो वो भी कहीं दूसरे देश का निवासी नहीं है, वह है तुम्हारे अपने किए कामों में ही। वो तो जो हम काम करते हैं उसी में ही हमारा पाप और पुण्य समाया हुआ है। इन भगवान ने इतनी पंक्तियों में कितना सुंदर संदेश दे दिया, जीवन का सार बता दिया कि हम जिसको कहते हैं कि भगवान कहीं दूर रहता है, भगवान तो हमारे अंदर है। और हम कहते हैं कि पाप कहाँ रहता है, पुण्य कहाँ रहता है, वो तो हमारे साथ साथ चलता है। जैसे भी हम कर्म करते हैं वैसा ही वो फल हमें मिलता रहता है। तो भगवान कहते हैं दिव्य आत्म स्वरूपो, देह ही अपने आप में कोई कीमत नहीं। देह की अपने आप में चाहे कोई कीमत नहीं है, ये बेकार होने के साथ ही क्षणिक भी है। ये हम सब जानते हैं कि अभी इसमें से आत्म तत्व चला गया तो इस देह को जला दिया जाएगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, एक क्षण भी नहीं लगेगा। फिर भी इसकी भली भांति देखभाल की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि ये दिव्य आत्मा का निवास है। जैसे हम अपने घर को सुंदर रखते हैं, साफ रखते हैं, इसी तरह इस शरीर को भी भगवान कहते हैं क्योंकि इसमें दिव्य आत्मा निवास करती है, अतः इसको चुस्त दुरुस्त रखना इंसान का पहला फर्ज बनता है। स्वस्थ व ताकतवर शरीर के बिना मनुष्य कई बीमारियों का शिकार बन जाएगा। शरीर ही मनुष्य जीवन का आधार है। भगवान कहते हैं कि इस शरीर को जब हम फिट रखेंगे और भगवान के बताए हुए रास्ते से ही, भगवान ने हर विषय में बताया आहार विहार हमारा कैसा होना चाहिए, तो जब हम इसको फिट रखेंगे तो हमारा जो आधार है, क्योंकि शरीर है, उसी से हम बाकी इस जो हमें शरीर मिला इतनी योनियों के बाद, तो उससे हम जो कार्य करने आए हैं, भगवान जो हमें लक्ष्य बता रहे हैं अपने को जानने का, तो वो इस शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ही ग्रहण करेंगे। प्राचीन रोम वासियों को इस बात का बखूबी ख्याल था, उनको बड़ा अच्छी तरह से पता चल गया था। आखिर वे पश्चिमी संसार में, वेस्टर्न जो हमारा वर्ड है, में आधुनिक सभ्यता के सूत्रधार जो थे, इसलिए उन्होंने शरीर के समुचित विकास और उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ तौर तरीके सुझाए थे। शरीर खुद में भी अच्छी खासी दुनिया है, ये सिर्फ बाहरी चोला ना होकर अंग प्रत्यंगों का समूह भी है। इन अंगों में से हर एक की अलग ही सुंदरता है जिसको बनाए रखना चाहिए। कमजोर और रोगी शरीर से मेहनत भरा काम नहीं लिया जा सकता। दूसरी ओर पावन और उच्च विचारों का उदय केवल स्वस्थ शरीर में ही होता है। सभी धर्मों में इसको कबूल किया जाता है। भले ही देह नाशवान है, तथापि ये आत्मा का निवास स्थल होने के कारण इसको तंदुरुस्त हालत में रखा जाना चाहिए। वैसे शरीर में मांस, खून, टट्टी पेशाब और दूसरी दुर्गंध युक्त चीजें मौजूद रहती हैं, फिर भी दिव्य आत्मा की आभा, चमक उससे झलकती रहती है। आत्मा ना तो शरीर के साथ बढ़ती है और ना ही इसके नष्ट होने का इस पर कोई असर होता है। वह विकास और क्षय विकास, डेवलपमेंट एंड क्षय, उसका जब वो खत्म हो जाता है, वो उससे परे है, अजर अमर है, वह पवित्र और निर्मल है। तो आज इतना ही भगवान ने हमें जीने का तरीका भगवान सिखा रहे हैं, तो हमें भगवान की वाणी को अमृत समझ करके उसका पान करना है, उसी के अनुसार आचरण करना है। ओम श्री साई राम। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु,
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः